क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही हुआ बड़ा चमत्कार, और सामने जो आया उसे देखकर सभी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो गए। यह उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो सनातन धर्म की शक्ति और बाबा केदारनाथ की महिमा पर सवाल उठाते हैं। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि यह शिव की महिमा का वह साक्षात प्रमाण है जो बताता है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मेरे महादेव कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की भयंकर ऊंचाई पर एक ऐसा जागृत दरबार सजता है जिसे दुनिया केदारनाथ धाम के नाम से जानती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र भूमि है जहां हवा के हर झोंके में कल बहती मंदाकिनी नदी की हर लहर में और वहां की मिट्टी के कण कण में साक्षात शिव का वास है। हमारे पुराणों के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, तब वे भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय की इन्हीं दुर्गम वादियों में पहुंचे थे। महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल यानी वृषभ का रूप धारण कर लिया, और जब भीम ने उन्हें पकड़ा तो महादेव धरती में समाने लगे। उस समय बैल का जो पीठ वाला हिस्सा इसी स्थान पर रह गया, उसी की पूजा आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। यहाँ का शिवलिंग दुनिया के बाकी शिवलिंगों की तरह गोल नहीं है, बल्कि एक तिकोने पत्थर के रूप में है, जो इसके साक्षात और प्राकृतिक होने का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र धाम तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है। जब तक स्वयं केदारनाथ बाबा का बुलावा ना आए, तब तक दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर या ताकतवर इंसान इस जानलेवा चढ़ाई को पार करके उनके दर्शन नहीं कर सकता। और ऐसा ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और रुला देने वाला बुलावा आया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाली एक अनाथ लड़की को, जिसके साथ 22 अप्रैल की उस कड़कड़ाती सुबह केदारनाथ के प्रांगण में जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। इस चमत्कार एक घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और केदारनाथ बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस वर्ष केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या पहले जा चुके हैं। जरूर बताइएगा, और किस वर्ष में गए हैं वह भी बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जहां आंचल शर्मा नाम की एक लड़की रहती थी। आंचल का जीवन शुरू होने से पहले ही दुखों के एक भयानक तूफान से घिर चुका था। आंचल के माता पिता ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, जिसके कारण परिवार वालों ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। किस्मत का क्रूर खेल देखिए, शादी के कुछ ही महीनों बाद एक भयानक हादसे में आंचल के पिता की मौत हो गई। उस समय आंचल की मां गर्भवती थी और उनके गर्भ में 2 जुड़वां बच्चे पल रहे थे। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उस बेबस मां ने जैसे तैसे 9 महीने काटे, और जब बच्चों को जन्म देने का समय आया तो प्रसव पीड़ा के दौरान ही उस बेचारी मां ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन मरते मरते उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी जिसका नाम आंचल पड़ा और एक बेटा जो आंचल का जुड़वा भाई था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि दुनिया में एकदम अकेले रह गए इन 2 नवजात अनाथ बच्चों को पालेगा कौन? ननिहाल वालों ने तो साफ मुंह फेर लिया था। ऐसे में उसी अस्पताल की एक दयालु नर्स ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी। शुरुआत में उस नर्स ने बहुत प्यार से दोनों को पाला, लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए तब एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। आंचल का जो जुड़वा भाई था, उसका एक पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कह दिया कि यह बच्चा जिंदगी भर अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, यह हमेशा के लिए अपाहिज है। यह सुनकर उस गरीब नर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नर्स एक तो वैसे ही गरीब थी, ऊपर से एक अपाहिज बच्चे की पूरी जिंदगी का बोझ उठाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। करीब 2-3 साल तक उसने उस बच्चे को जैसे तैसे पाला, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया और आंचल के उस मासूम और अपाहिज भाई को शहर के एक अनाथ आश्रम में हमेशा के लिए लावारिस छोड़ आई। आंचल उस वक्त बहुत छोटी थी, उसे पूरी बात समझ तो नहीं आती थी, लेकिन अपने भाई के बिना वह तड़प उठी। वह अपनी मुंहबोली मां के पैरों से लिपटकर बहुत रोई कि मेरे भाई को वापस ले आओ, लेकिन उस नर्स का दिल नहीं पसीजा। भाई के जाने के बाद आंचल एकदम गुमसुम रहने लगी। जब वह 9 साल की हुई तो एक दिन उसने हिम्मत करके स्कूल से बंक मारा और अकेले ही उस अनाथ आश्रम पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उसे जो पता चला
उसने आंचल को अंदर तक तोड़ दिया। आश्रम वालों ने बताया कि उस लड़के को तो बहुत साल पहले कोई अनजान परिवार गोद लेकर यहां से जा चुका है। निराश होकर जब आंचल घर लौटी तो उस नर्स ने उसे बहुत बेरहमी से पीटा। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा। आंचल 16 साल की हुई और किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ क्रूर मजाक किया। उम्र और बीमारी के चलते वह नर्स भी आंचल को इस जालिम दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। अब आंचल सच में पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। किराए के एक छोटे से कमरे में वह अकेले घुट घुट कर जी रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसके साक्षात महाकाल होते हैं। केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि शिव अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। केदार घाटी का मौसम और वहां का रास्ता जितना दुर्गम है, शिव की परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। लेकिन जो इस परीक्षा में टिक जाता है, शिव उसके लिए पूरी दुनिया पलट देते हैं। एक दिन आंचल की एक सहेली ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि तू इतनी परेशान क्यों है? तू बाबा केदारनाथ से मन्नत क्यों नहीं मांगती? लोग कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से केदारनाथ बाबा के सामने झोली फैलाता है, बाबा कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। उस दिन आंचल ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने घर के उस छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर मन्नत मांगी कि हे केदारनाथ बाबा, मुझे जीवन में सफल बनाओ, और अगर मैं सच में आपकी बेटी हूं तो मेरे उस बिछड़े हुए भाई से मुझे एक बार मिला दो। इस अटूट विश्वास के साथ आंचल ने शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर एक छोटी सी ठेला गाड़ी लगाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना शुरू किया। शिव की कृपा से उसका काम चलने लगा। लेकिन 6 महीने बाद ही नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम पर उसकी वह दुकान हटा दी। आंचल फिर सड़क पर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी उन ज्वेलरी को ऑनलाइन इंटरनेट पर बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि उसके डिजाइन रातों रात पूरे भारत में वायरल हो गए। जहां दिन के 2 ऑर्डर आते थे, वहां एक ही दिन में सैकड़ों ऑर्डर आने लगे। कुछ ही सालों में आंचल ने अपनी खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल ली और महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन इंसान की फितरत देखिए। जब इंसान के पास पैसा और कामयाबी आती है तो वह भगवान को भूल जाता है। आंचल भी अपने बिजनेस में इतनी उलझ गई कि वह केदारनाथ बाबा को दी हुई अपनी मन्नत पूरी तरह भूल गई। दोस्तों, केदारनाथ धाम हमें यही सिखाता है कि इंसान का अहंकार प्रकृति और शिव के सामने कुछ नहीं है। आपको याद होगा साल 2013 की वह भयंकर केदारनाथ त्रासदी, जब एक ही रात में पूरी केदार घाटी जलमग्न हो गई थी। बड़े बड़े होटल, इमारतें और इंसान का गुरूर तिनके की तरह बह गया था। लेकिन उस महाप्रलय में भी मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, वह चमत्कारिक रूप से आ खड़ी हुई थी और मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वह प्रलय इंसान के अहंकार को तोड़ने के लिए थी। ठीक उसी तरह आंचल के जीवन में भी अचानक सब कुछ गिरने लगा। उसका अच्छा खासा चलता व्यापार ठप हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर आना बंद हो गए। वह फिर से गहरे तनाव में आ गई। और फिर एक रात आंचल ने एक बहुत ही रहस्यमयी सपना देखा। उसने देखा कि बर्फ से ढके एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर के सामने उसका वही छोटा भाई खड़ा है और वह उससे कह रहा है, दीदी, तुम तो मुझे भूल गई, पर तुम तो केदारनाथ बाबा को भी भूल गई। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। यह सपना देखते ही आंचल पसीने से लथपथ होकर बिस्तर से उठ बैठी। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि स्वयं बाबा केदारनाथ का बुलावा था। बिना एक पल की देरी किए आंचल ने अपना बैग पैक किया और सीधे उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। वह 19 अप्रैल को हरिद्वार से होती हुई सोनप्रयाग पहुंची। दोस्तों, यहां आपको केदारनाथ के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में बता दें। सर्दियों के 6 महीने जब केदारनाथ मंदिर बर्फ की सफेद चादर में पूरी तरह दब जाता है, तब बाबा केदारनाथ की एक पंचमुखी डोली पूरे 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान रहती है। वहां सर्दियों भर बाबा की पूजा होती है। इस बार 17 अप्रैल को बाबा की वह पवित्र पंचमुखी डोली पूरे विधि विधान और सेना के बैंड बाजों के साथ उखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। वह डोली गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हुए हिमालय की ओर बढ़ रही थी। आंचल भी गौरीकुंड पहुंचकर बाबा की उसी डोली की यात्रा में शामिल हो गई। 16 किलोमीटर की वह जानलेवा और खड़ी चढ़ाई, हड्डियों को कंपा देने वाली वह बर्फबारी और रास्ते में ऑक्सीजन की भारी कमी।
कई बार आंचल के पैर लड़खड़ाए, उसके पैरों में मोच आ गई, लेकिन हर हर महादेव के जयकारों के बीच उसके अंदर एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा दौड़ रही थी कि उसने रुकने का नाम नहीं लिया। 21 अप्रैल की शाम को बाबा की पंचमुखी डोली बर्फ से ढके केदारनाथ धाम के प्रांगण में पहुंच गई और आंचल भी वहां मौजूद थी। अब आई वो चमत्कारी सुबह, 22 अप्रैल का वो ऐतिहासिक दिन। सुबह जब सूर्य की पहली सुनहरी किरणें हिमालय की केदार चोटी और मंदिर के प्राचीर पर पड़ी तो पूरा केदार घाटी जय श्री केदार के नारों से गूंज उठा। रावल जी और पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ ठीक सुबह बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। दोस्तों, कपाट खुलते ही केदारनाथ में एक बहुत बड़ा चमत्कार हमेशा देखने को मिलता है। 6 महीने पहले मंदिर बंद करते समय जो अखंड ज्योति जलाई जाती है, वह 6 महीने तक बिना किसी इंसान के उस भयंकर बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी के बीच भी लगातार जलती रहती है। कपाट खुलते ही जब पुजारियों ने देखा तो वह अखंड ज्योति पूरी दिव्यता के साथ जल रही थी। मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था, लेकिन उस भीड़ के बीच बाहर एक ऐसा चमत्कार आकार लेने वाला था जिसकी कल्पना स्वयं आंचल ने भी नहीं की थी। कपाट खुलते ही वहां वीआईपी लोगों का तांता लगने लगा। बड़े बड़े अधिकारी दर्शन करने आ रहे थे। तभी आंचल की नजर पुलिस और प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के एक बहुत बड़े घेरे पर पड़ी। उस भारी सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़ा वीआईपी व्यक्ति आ रहा था। वह कोई राजनेता नहीं, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा और अरबपति बिजनेसमैन था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वह यह थी कि इतना बड़ा और अमीर इंसान अपने एक पैर से बुरी तरह लंगड़ा कर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका एक पैर पूरी तरह से अपाहिज था। जैसे ही आंचल की नजर उस लड़खड़ाते हुए बिजनेसमैन पर पड़ी, उसके सीने में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस इंसान की तरफ खींच रही हो। वह पागलों की तरह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन भारी सिक्योरिटी ने उसे दूर ही रोक दिया। आंचल ने वहां खड़े एक गार्ड से पूछा कि भैया, ये साहब कौन है? गार्ड ने बड़ी शान से बताया कि अरे, तुम इन्हें नहीं जानती, यह मुंबई के बहुत बड़े अरबपति उद्योगपति हैं। इनका नाम आदित्य है। आंचल ने तुरंत पूछा, लेकिन इनके पैर को क्या हुआ है? गार्ड ने कहा, यह तो बचपन से ही अपाहिज हैं। एक गरीब अनाथ आश्रम से निकलकर इन्होंने अपनी चाणक्य जैसी बुद्धि से यह पूरा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया है। बचपन में इनकी सौतेली मां ने इन्हें अपाहिज होने की वजह से आश्रम में फेंक दिया था। यह बात सुनते ही आंचल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे बम फट गया हो। अनाथ आश्रम, बचपन से अपाहिज, सौतेली मां, क्या यह वही है? क्या यह मेरा अपना सगा जुड़वा भाई है? आंचल की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह मंदिर के बाहर एक पत्थर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और बाबा केदारनाथ के दर्शन करके उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब वह बिजनेसमैन आदित्य बाबा के दर्शन करके आंखों में आंसू लिए मंदिर से बाहर आया तो आंचल ने अपनी सारी ताकत लगा दी और सिक्योरिटी का घेरा तोड़कर सीधा आदित्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले थे कि आदित्य ने उन्हें रोक दिया। आंचल ने कांपते हुए होंठों और रोती हुई आवाज में सीधा सवाल किया, मुझे आपसे बस एक बात जाननी है, आपका जन्म कहाँ हुआ था? आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखकर उसने जवाब दिया, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। पैदा होते ही मेरी सगी मां भगवान को प्यारी हो गई थी। मुझे और मेरी एक जुड़वा बहन को एक नर्स ने पाला था, लेकिन मेरे इस अपाहिज पैर की वजह से उसने मुझे बचपन में ही अनाथ आश्रम में फेंक दिया और मुझे मेरी बहन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। यह जवाब सुनना था कि आंचल फूट फूट कर रोने लगी। उसने जोर से दहाड़ मारते हुए आदित्य को गले लगा लिया और कांपती हुई आवाज में चीखते हुए बोली, भाई, मैं आंचल हूं। मैं ही तुम्हारी वो जुड़वा बहन हूं जिसे तुम 16 साल पहले छोड़कर चले गए थे। मैं आंचल हूं भाई। यह नाम सुनते ही उस अरबपति बिजनेसमैन आदित्य के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। उसके हाथ से उसका महंगा फोन बर्फ में गिर गया। 16 सालों का वो दबा हुआ दर्द अपनी बहन के लिए वो तड़प आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बह निकली। उसने अपनी बहन को कसकर सीने से लगा लिया। दोनों भाई बहन उस कड़कड़ाती ठंड में बाबा केदारनाथ के उस पावन प्रांगण में बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। आदित्य ने रोते हुए बताया कि दीदी, जब मैं अनाथ आश्रम में था तो एक अच्छे परिवार ने मुझे गोद ले लिया।
उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें खोजता रहा। और तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब आंचल ने उसे अपने उस सपने और केदारनाथ बाबा की उस मन्नत के बारे में बताया। यह सुनकर वहां खड़े बॉडीगार्ड्स और आसपास के सभी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग जय बाबा केदार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, यह है मेरे केदारनाथ बाबा की महिमा। जहां इंसानी सोच और दुनिया के सारे विज्ञान खत्म हो जाते हैं, वहीं से महादेव का चमत्कार शुरू होता है। कहां इंदौर का एक छोटा सा घर, कहां 16 साल का लंबा वक्त, और कहां हिमालय की वो 12,000 फीट की ऊंचाई। बाबा केदारनाथ ने कपाट खुलते ही अपने दरबार में उन 2 बिछड़े हुए अनाथ भाई बहनों को मिला दिया। आज आंचल और आदित्य दोनों मिलकर अपने उस बहुत बड़े व्यापार को चला रहे हैं और हर साल बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। इस रुला देने वाले और अद्भुत चमत्कार को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको बाबा केदार की यह महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक चमत्कारों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।